ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। अभी और बोलिए मेरे साथ। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवान। एक बार फिर से। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान अभी एक बार और, ठीक है। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवानः। इंद्रारिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान स्वयं। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। कृष्ण ही स्वयं भगवान है और भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। सिंपल सी बात, ज्यादा झमेला नहीं। कृष्ण ही स्वयं भगवान, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान। कृष्ण ही भगवान, भगवान ही कृष्ण। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को पूछता रहता हूँ ना, भगवान कौन है, तो आप लोग उत्तर देते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। बस। ओके, ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण बयानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो आज है 8 जून। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए श्रुति माता जी। यदि हम अर्चः यदि हम अर्चा विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें, यदि हम अर्चा विग्रहों की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य और भव्यता के साथ करें, और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रहों के समक्ष कीर्तन करें, तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने का यह सर्वोत्तम मार्ग होगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रहों का पूर्ण भव्यता और ऐश्वर्यता के साथ हमें सेवा करना चाहिए, उनको श्रृंगारित करना चाहिए और आरती तथा उनके समक्ष कीर्तन करना चाहिए, तो अवश्य ही लोग आकर्षित होंगे ही होंगे। और हमारा इस्कॉन में तो ज्यादातर भगवान का जो श्रृंगार करने का जो तरीका है, जो व्यवहार है, या जो प्रोसेस है, जो भी है, उससे ही ज्यादातर लोग आकर्षित होते हैं, भगवान के श्रृंगार। ओके, तो यही गिरिराज का पत्र 8 जून 1972। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की। ये गिरिराज स्वामी महाराज हमारे प्रभुपाद के बहुत ही पुराने सन्यासी शिष्य में से एक है। और हमारे प्रभुपाद जब भी किसी भी भक्त को, वो किसी भी अपने शिष्य को जब वो सन्यास दीक्षा देते थे, तो जैसे ही सन्यास दीक्षा कंप्लीट, वैसे ही प्रभुपाद जहां पर भी विदेशों में कहीं कितना भी दूर हो, जब वो जाकर वो सन्यास दीक्षा देते थे या कहीं पर भी हो सन्यास दीक्षा देते थे, तो हमारे श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम उस सन्यासी दीक्षा को या उस सन्यासी दीक्षा लेने वाले सन्यासी शिष्य को अपने शिक्षा गुरु के पास भेजते थे। अभी तुम यहाँ से तुरंत जाओ
और मेरे शिक्षा गुरु के पास जाओ और वहां पर जाकर उनके मुखारविंद से कुछ सुनो, उनसे प्रश्न करो, ऐसे। और हमारे श्रील प्रभुपाद के शिक्षा गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हमारे प्रभुपाद के शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। प्रभु जी ये नारायण गोस्वामी महाराज हो। नारायण गोसाई महाराज को तो शिक्षा गुरु प्रभुपाद है। उहाँ वो त सन्यास गुरु हो। तो प्रभु सन्यासी। जी उही शिक्षा गुरु याद भएन। हाँ, मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप सभी को फोटो दिखा देता हूँ। हरि बोल। ये है हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये हमारे प्रभुपाद के शिक्षा गुरु हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्यादा विद्वान। ऐसे हमारे प्रभुपाद उनको उनके यहाँ भेजते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपाद बाहर देश से आए थे ना, तो हर समय वो जाते थे। देखिए हमारे प्रभुपाद के सन्यासी शिष्यों को इस तरीके से फिर वो ज्ञान देते थे। एक फोटो है हमारा यहाँ पर, देखिए ये प्रभुपाद का फोटो। ये प्रभुपाद बाहर सब जब ये मंदिर स्थापना वगैरह हुआ, तो हर समय सबसे पहले वो अपने शिक्षा गुरु से मिलने के लिए आते थे। बहुत सारे फोटो हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। और उनका लेक्चर भी सुन सकते हैं। इतना विनम्र भाव से लेक्चर देते हैं ना। देखिए तो उस टाइम का हमारे महाराज लोग, ये हमारे श्रीधर महाराज के राइट हैंड साइड में देखे, लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो थोड़ा शरीर को बेंड किया हुआ गया। वो हमारे वैष्णव संप्रदाय के सबसे एकदम होता है ना लॉन्गेस्ट टाइम, वो क्या बोलते हैं, बहुत लंबा समय के लिए उन्होंने प्रचार सेवा करने वाले हमारे हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति प्रमोदपुरी महाराज। वो 100 साल से भी ज्यादा उनका आयु था, 110 या ऐसा कुछ था, 110। तो ऐसे हैं उस टाइम पे, क्या ही बोले, हमारे महाराज लोग अलग ही टाइप का था। विनम्रता एक दूसरे के प्रति, और एक एक दूसरे के प्रति गुरु भाइयों में बहुत ही अलग ही प्रकार की वो चाह रखने वाला, भाव रखने वाला। और हमारे ये जो अभी मैंने दिखाया ना भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, इनके बारे में उनके गुरुदेव हमारे सरस्वती महाराज, जो हमारे प्रभुपाद के गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरु, उनके भी वही दीक्षा गुरु हैं, गुरु भाई है। ऐसे थे कि हमारे सरस्वती महाराज सोचिए, वो गुरु महाराज है, वो गुरु है उनके, गुरु अपने मुख से क्या बोल रहा है। हमारे श्रील प्रभुपाद, भक्ति रक्षक महाराज सब थे वहां पर। और उस टाइम पे हमारे सरस्वती महाराज ने एक बात बोला था कि आने वाले समय में ये संपूर्ण विश्व का मेरे जाने के बाद, या हमारे संपूर्ण गौड़ीय मठ का संपूर्ण भक्तों का भक्ति को रक्षा करने वाला एकमात्र मेरा एक शिष्य, ये भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज होगा। ये संपूर्ण गौड़ीय वासियों का या गौड़ीय भक्त वृंद का ये भक्ति का रक्षा करेगा सदैव सदैव के लिए। ये मेरा एक ऐसा शिष्य है। सोचिए गुरु कितना प्राउडली बोलते थे उस टाइम पर, क्योंकि शिष्य लोग भी वैसे ही जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने भी अपने संपूर्ण शिष्य को ज्ञान, विज्ञान, भक्ति विज्ञान, शास्त्र विज्ञान ये समझाते हुए पढ़ाते हुए। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद जिस समय पर गृहस्थ जीवन में थे, उस समय तो महाराज सन्यासी होकर अलग अलग जगह में, देश विदेशों में प्रचार करते थे महाराज।
और संपूर्ण शास्त्रों में एकदम पारंगत। ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद अपने मुख से बोलते थे। वो ऐसे ही शिक्षा गुरु नहीं थे। जैसा उनका वो मैं जैसा बोलता हूँ वो शिक्षा गुरु एकदम शिक्षा गुरु जैसे ही थे। हर एक चीज़ का ज्ञान, हर एक प्रकार के विज्ञान का ज्ञान रखने वाला, हर एक चीज़ को बहुत सरलता से समझाने वाला, ऐसे हमारे प्रभुपाद बोला करते थे उनके बारे में। तो ऐसे हैं ये तो हुआ हमारे प्रभुपाद के शिक्षा गुरु का फ़ोटो और अभी हम लोग देखेंगे कल मैंने प्रभुपाद का कहानी सुनाया था, लीला सुनाया था, तो मैंने दीक्षा गुरु के बारे में भी बात किया था। तो सरस्वती महाराज और केशव प्रज्ञान महाराज का फ़ोटो थोड़ा दिखाओ। अभी हम प्रभुपाद के दीक्षा गुरु, हरिनाम दीक्षा गुरु और अभी संन्यास गुरु का हम लोग अ देखते हैं। ये है हमारे नारायण गोसाई महाराज उन्होंने ही हमारे श्रील प्रभुपाद का ये दंड और उनका संन्यास वस्त्र और वो संन्यास यज्ञ उन्होंने ही संपूर्ण प्रकार से संपन्न किए थे और हमारे महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद को अपना शिक्षा गुरु तथा अपना पिता मानते थे। पिता ऐसा इस तरीके से मानते थे कि अगर हमारा प्रभुपाद ना भी बोले ना तब भी जबरदस्ती वाला ऐसा अपार प्रेम करते थे। पहले के टाइम का हमारा गुरुजन का, महाराज जन का जो एक-दूसरे के प्रति जो प्रेम करने का तरीका होता है ना, जैसे सखी एक-दूसरे को कैसे प्रेम करते, एकदम उनमें दिखाई देता था। एक सखी दूसरे के प्रति कैसे प्रीति रखता है, हम अपने गुरुजनों में देख पाते थे, जो अभी बहुत दुर्लभ है और भविष्य में अति दुर्लभ होगा, क्योंकि ये अंतिम शताब्दी है कि ऐसे गुरुजन नहीं आएँगे और जितने हैं अभी जा चुके हैं। तो ये हमारे महाराज, महाराज को मुझे आँखें बहुत पसंद है। उनका स्माइल, उनका चलने का तरीका सब कुछ ही पसंद है उनके। तो उन्होंने ही संपूर्ण प्रभुपाद को प्रभुपाद जिस समय पर बहुत भयंकर संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनका घर छूट गया था, बीवी-बच्चे छूट गया, सब छोड़ के वो निकल गए और उनका जो मेडिसिन का जो व्यापार था, वो कारखाना में आग लग गया। प्रभुपाद एकदम अगर हम लोग भौतिक भाषा में बोले तो एकदम भिखारी हो चुके थे, कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद क्या करते थे, बैग में थोड़ा-सा दवाई वगैरह उनके पास जितना भी होता था, फिर वो घर-घर जाके बेचते थे, उससे जो पैसा आता था, फिर हमारे प्रभुपाद सब कुछ छोड़कर नवद्वीप में आकर बैठे थे। नवद्वीप में आकर एक छोटे से कमरे में किराए देते थे और वो दवाई से जितना पैसा बनता था, वो किराया देते थे। कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था, कभी किसी मंदिर में जाके पाते थे हमारे श्रील प्रभुपाद। तो ये बात का जानकारी हमारे नारायण महाराज को पता चला कि अरे! मेरे पिताश्री, मेरे शिक्षा गुरु नवद्वीप में हैं और मेरा ज़िंदा होते हुए भी वो ऐसे कष्ट में रह रहे हैं और ऐसा कष्ट उठा रहे हैं। ऐसा होने से अच्छा है कि मैं तो मर ही जाऊँ। तो फिर हमारे नारायण महाराज तुरंत कुछ जैसे ही उनको जानकारी मिला, वो तुरंत निकल पड़े। जबकि उस समय महाराज को भी अपने गुरु से केशव प्रज्ञान महाराज से उनको आदेश मिला था कि ये जो मैंने तुमको छोटा-सा ज़मीन दिया है, इस ज़मीन में एक विशाल मंदिर बनाओ, प्रचार करो, भवन बनाओ और संपूर्ण मेरे ग्रंथ को जितना भी हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा धारा का जितना भी बंगाली भाषा में ग्रंथ है, उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो हमारे महाराज ने 80 से भी ज़्यादा किताबें हिंदी में ट्रांसलेट किया, तभी तो हम लोग ये गौड़ीय प्रकाशन के द्वारा महाराज का वेदांत प्रकाशन, गौड़ीय प्रकाशन के द्वारा जितना भी बंगाली भाषा में किताबें हैं, शास्त्र हैं, उनको हम हिंदी में पढ़ पाए हैं। और फिर महाराज का ही ऐसा बहुत भार था और उस समय कुछ था नहीं, घना जंगल, बीच में 2 छोटा-सा कुटिया था, 2 रूम का और एक भगवान का थोड़ा सेवा होता था और हमारे महाराज और महाराज का एक गुरु भाई, 2 ब्रह्मचारी रहते थे। महाराज का एक छोटा-सा कमरा था, वो भी भगवान के सामने से भरा पड़ा था। तो महाराज गए हमारे श्रील प्रभुपाद के पास, उनको ढूँढकर फिर उनका पता लगाया। बेचारा हमारा श्रील प्रभुपाद एक छोटे से कमरे में और सर्दी, जुकाम, बीमार अवस्था में वैसे ही सोए पड़े थे। छोटा-सा हारमोनियम था, एक बक्सा था, बक्सा के अंदर थोड़ा-सा सामान था, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता था। इसलिए वैष्णव का प्राण है श्रीमद् भागवतम। हमारे प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था बक्सा में, 2-4 कंबल था, 2 जोड़ा धोती था और श्रीमद् भागवतम था और भगवद गीता था और उनके द्वारा लिखा गया सब संपूर्ण प्रकार के प्रतिलिपि था। तो
वैष्णवजन यहीं से सिखाते हैं कि भागवत प्राण है प्राण। तो हमारे श्रील प्रभुपाद को ऐसी अवस्था में देखकर हमारे महाराज के आँखों से अश्रु रुका नहीं। महाराज बोला कि आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? आप चलिए मेरे साथ। हमारे प्रभुपाद बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तो हमारे महाराज बोले, पुत्र यदि पिता को अपने घर ले जाना चाहें और अपना घर में रखना चाहें, तो क्या वो पुत्र के लिए बोझ होता है? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप चलिए यहाँ से। मैं आपको इस कष्ट में नहीं रख सकता, मैं नहीं देख सकता, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। महाराज की आँखों से अश्रु निकल रहा है, ये बोले जा रहा है, आपको चलना पड़ेगा। बोलते हैं, मैं जानता हूँ नारायण, तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, अत्याधिक स्नेह रखते हो, अत्याधिक प्रेम करते हो। लेकिन तुम भी तो संघर्ष कर रहे हो, तुम भी तो अपने गुरु महाराज का आदेश को पालन कर रहे हो। मैं कैसे तुम्हारे वहां जाऊंगा, फिर तुम को ये सब भार, मैं ऊपर से और भार कैसे दे सकता हूँ? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे देने के लिए। महाराज बोलते हैं, मैंने कुछ मांगा आपसे? और कब मांगा आपसे? अगर आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए, मुझे भजन करना सिखाइए, मैं आपके दास बन के रहना चाहता हूँ। हमारे महाराज, हमारे नारायण महाराज ऐसा बोला। इतना असीम प्रेम करते थे हमारे प्रभुपाद से। इस तरीके से फिर हमारे प्रभुपाद फिर भी बोला मैं नहीं जाऊँगा। नारायण महाराज ने क्या किया, इतना गुस्से में, अब गुस्सा तो दिखा सकते हैं ना अपने पिता को, तो गुस्सा में उन्होंने सब क्या किया, हमारे प्रभुपाद तो वहीं पर आराम कर रहे थे क्योंकि वो बीमार थे, बहुत दिनों से कुछ ढंग से खाया पिया नहीं था। तो महाराज ने सब वो बक्सा हारमोनियम मृदंग सब उठा दिया, सब अंदर डाल दिया, रिक्शा में डाल के फिर प्रभुपाद को घिसटते हुए, ऐसा होता है ना, हाथ से ऐसे पकड़ के फिर उनको अपने घर लेके गया, मतलब अपने आश्रम में लेके गया और अपना वाला रूम हमारे प्रभुपाद को दे दिए। और फिर हमारे महाराज, सोचिए ऐसा प्रेम, अपना सब कुछ नहीं हो सकता। उनके पास एक ही कमरा था, एक छोटा सा स्पेस था, वो भी अपने पिताश्री को, अपने शिक्षा गुरु को दे दिया, अपने गुरु को दे दिया। और फिर वो दूसरे कमरे में बहुत मुश्किल के साथ वो दूसरे फिर गुरु भाई के साथ वो रहा, क्योंकि स्पेस नहीं है उस समय पर। अभी आप देखेंगे तो हमारे नारायण महाराज ने वो जो 2 कमरे का जो लकड़ी का मिट्टी का जो कुटिया था, इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल भवन बनाया है कि अगर हम लोग विग्रह का जहाँ पर विराजमान है, अगर वहां पर हम लोग जाकर बैठे, 4-5 हजार शायद डिवोटी आराम से बैठ जाएंगे। इतना बड़ा तो हॉल ही है विग्रह दर्शन करने के लिए, और सैकड़ों वहां पर कमरे हैं, इतना विशाल उन्होंने बनाया, जिसको हम केशव जी गौड़िया मठ से हम लोग पहचानते हैं। नवदीप में है, मथुरा में है, पूरा विश्व भर में बहुत बार। और हमारे महाराज को हमारे श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया था, मेरे बाद तुम मेरे इस्कॉन को संभालोगे, मेरे संपूर्ण शिष्य को तुम देखोगे। तो इसके चलते हमारे श्रील प्रभुपाद का आदेश ऐसा, हमारे श्रील प्रभुपाद को उनके दीक्षा गुरु ने, उनके गुरु ने आदेश दिया, पूरा विश्व में तुम प्रचार करो। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने 14 बार पूरा ये पृथ्वी का भ्रमण किया, प्रचार किया। और हमारे महाराज तो ऐसे निकले, हमारे श्रील प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद ऐसा, हमारे महाराज तो ये पूरा पृथ्वी का 32 बार से ज्यादा भ्रमण किया है, पूरा पृथ्वी का। सोचो, ये कृपा, ये होता है कृपा, पिता का कृपा, पिता का स्नेह, अपने गुरु के प्रति सच्चा स्नेह रखने का ये होता है कृपा। गुरु 14 बार भ्रमण किया, शिष्य तो 32 बार से भी ज्यादा। एक किताब है जिसमें हमारे महाराज ने हमारे श्रील प्रभुपाद के लिए वो डेडिकेट किया है, अ, मेरे प्रिय बंधु और मेरे शिक्षा गुरु करके एक किताब है, बहुत सुंदर। स्टार्टिंग से ही रोके पढ़ा, अंतिम तक रोके पढ़ा। तो वही थे, उनको ब्राह्मण ये उस समय ब्राह्मण, और उन्होंने ही सब कुछ ये करवाया था। और अभी केशव प्रज्ञान महाराज का दिखाओ। हाँ, तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई, और उन्होंने ये हमारे श्रील प्रभुपाद को संन्यास दीक्षा लेना पड़ेगा, तुम्हें संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। अबे बाबू,
संन्यास ग्रहण करो। तो फिर उन्होंने ही हमारे प्रभुपाद को संन्यास दीक्षा दिया। ओके ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति माता जी को। और उसके बाद फिर हमारे प्रभुपाद पूरा विश्व भर में हरि नाम का प्रचार किया। क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी था, महाप्रभु का भविष्यवाणी था। क्या भविष्यवाणी था? पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर एई नाम। तो ये हमारे नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी किया था। भविष्य में एक मेरा महान सेनापति आएगा जो मेरे इसी नाम को गांव गांव, ग्राम ग्राम, देश विदेश, पूरा विश्व भर के गली गली में मेरा नाम को फैलाएगा। ऐसा एक मेरा महान सेनापति आएगा, ऐसा बोला था। और हमारे प्रभुपाद ने, अगर देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो हमारे प्रभुपाद ने ही तो किया। नगरादिग्राम संपूर्ण 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 विश्व भर में जहां जहां व्यक्ति ने कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था, वहां वहां पर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का बीज उन्होंने सिंचन करके आया। और उसका नतीजा, रिजल्ट तो हम लोग दे ही सकते हैं, है ना? तो ऐसे थे, ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसे हैं हमारे आचार्य। वो कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधन ऐसा नहीं है, बहुत पावरफुल। और उनका पावर का स्रोत एक ही था, सोर्स एक ही था, अपने गुरु का आदेश, गुरु की कृपा बल और भगवान श्री कृष्ण के नाम में पूर्ण विश्वास। ये दो चीज था, गुरु में और कृष्ण में पूर्ण विश्वास, जिसके चलते हमारे प्रभुपाद बने और पूरा विश्व में ऐसा प्रचार किया। जिसके बदले हमें क्या मिला? हमें इस्कॉन मिला, जहां पर इस्कॉन, प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन एक घर है, ऐसा घर यहाँ हर कोई आ सकता है और कृष्ण भक्ति सीख के अपना असली घर वापस जा सकता है। अपना जीवन को धन्य करो, कृत करो, इसे हमारे प्रभुपाद बोलते थे। ठीक है, ओके। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ठीक नहीं है। क्यों नहीं? देह नामुत्र विनास्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इस लाइन को कभी मत भूलना, कभी भी मत भूलना। ये एक ऐसा लाइन है ना, एक ऐसा शब्द है ना, जो हर किसी को अपने हृदय में उतार के रखना चाहिए। भक्त लोग कभी कभी सोचते हैं, व्यक्ति कभी कभी सोचते हैं, और मेरे को तो प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु इतना करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों होता है? लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, ऐसे लांछन क्यों लगाते हैं? लोग क्यों नहीं समझते? मैं तो अच्छा ही तो कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी मैंने सोचा, आपके अंदर गुण है दूसरों के बारे में भलाई सोचने का, तो आप भलाई का काम करें। और वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या करेगा, उन सब के बारे में कोई चिंता ना ले। क्योंकि जब तक आप भलाई कर रहे हैं, आप हारे नहीं हैं, आपने जीता है। आपने हर एक क्षण, आपने हर एक क्षण, हर एक पल को जीता है और जिया भी है। डरना नहीं है।
जो दूसरों का भला चाहता है ना, वो सबसे पहले अपना ही भला करता है। ठीक है? जीवन तो वही जीवन है, जो हम दूसरों को समर्पित कर देते हैं। अपने के लिए क्या जीवन जिएंगे? अकेला आदमी क्या जीवन जिएगा? क्या करेगा? कितना कुछ करेगा? एक बार दूसरों के लिए जीवन जी कर देखें, तब मज़ा आएगा जीवन जीने में। भगवान तो हमें यही सिखाते हैं, लेकिन इसका भाव तथा तात्पर्य को हमें समझना पड़ेगा। हुँ। तो भगवान बोलते हैं, वो कभी पराजित नहीं होता, जो दूसरों का भलाई चाहता है, भलाई का काम करता है, भलाई का कार्य करता है, भलाई का कर्म करता है। वो कभी पराजित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में विजय पताका के रूप में वो खड़े रहते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ खड़ा रहा, सारथी बनकर, ऐसे खड़े रहेंगे भगवान। ओके? और कल्याण कार्य में निरत योगी, यानी कि भक्त, जो शुद्ध भक्त होता है, वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वो एक ही चीज़ करता है, दूसरों के कल्याण कैसे करूँ? ये तो फँसा हुआ है संसार में, इसका कल्याण कैसे करूँ? इसका उद्धार कैसे करूँ? बहुत, हर समय यही सोचता है। भक्त का तो स्वभाव ही है, अपने बारे में नहीं सोचता, बस दूसरों के बारे में सोचता। यही तो भक्त का स्वभाव है। इसीलिए तो भक्त के वश में होता है भगवान। ऐसे थोड़ी ना भक्त के वश में होता है भगवान, भक्त के कंट्रोल में होता है भगवान, ऐसे थोड़ी ना होता है। हुँ। इसलिए हम लोग श्लोक संख्या 41 में आगे बढ़ते हैं। 41 किनका है? हरे कृष्ण। मेरा है प्रभु। ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारो अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। प्राप्त पुण्य कृताम लोका सिद्धव्य तस्मृते समा नाम श्रीमद्संगे योगा विजयते। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक-अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी, यानी कि यदि कोई भक्त है, यदि उसका जीवन में उसका भक्ति अधूरा रहा, किसी कारणवश वो भक्ति को कंप्लीट पूर्ण नहीं कर पाया। जैसे मैं कल और परसों को यही तो पढ़ा रहा था कि यदि कोई भक्ति करता है, अर्जुन जी पूछ रहे हैं ना, यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, साधन भजन कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश माया के वश में आके या किसी कारणवश यदि वह भक्ति छोड़ देता है, साधन भजन छोड़ देता है, कृष्ण का चरण छोड़ देता है, तो क्या होता है? हुँ, तो क्या होता है? ये अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे थे, तो भगवान बोलते हैं, क्या होता है? भगवान बोल रहे हैं, असफल ऐसे असफल भक्त, ऐसे असफल योगी अपना पुण्य फल भोगेगा। फिर जब इस धरती में वापस जन्म लेगा, वो एक धनवान परिवार में, सदाचारी पुरुषों के घर में, यानी कि जो सदाचारी कौन होता है? वैष्णव। वैष्णव होता है सदाचारी। ऐसे वैष्णव के घर में जन्म लेगा, फिर अपना भक्ति कंटिन्यू करेगा। जैसे आप लोग भी वही हैं। कहीं न कहीं आपका कुछ कोई तो यहाँ पर गुरु की कृपा से है। देखिए 3 प्रकार का भक्त होता है या 3 प्रकार के जीव होता है। एक नित्य सिद्ध होता है और एक बद्ध जीव होता है और एक कृपा सिद्ध जीव होता है। नित्य सिद्ध तो हमेशा भगवान के धाम में भगवान की सेवा कर रहा है। और दूसरा वाला जो है, जो नित्य बद्ध वाला या तो फिर जो बद्ध जीव है, जो इस माया के बंधन में फँसे हुए हैं, वो एक अलग प्रकार का है। अगर माया देवी कृपा की, भगवान की कृपा हुआ तो फिर आस्ते-आस्ते वो भक्ति में आगे बढ़ेगा।
फिर वो भक्ति भजन करके फिर वो निकल जाएगा। और फिर लास्ट वाला होता है, ये होता है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध वो होता है जब कोई वैष्णव जन, उसका ना पूर्व जन्म का कोई पुण्य फल, ना उसका पूर्व जन्म से कोई स्वीकृति, उसका भक्ति करने का एक भी चांस नहीं है, 0.1% भी पूरा चांस नहीं है, पूरी चांस ही नहीं है। लेकिन उसके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बस क्या होता है, गुरु उसके जीवन में हाथ रख देता है, फिर गुरुदेव अपने भजन साधन, अपने कृपा के बल से उसको भजन करवाता है। और वो केवल गुरु की कृपा से ही वो टिका हुआ होता है। केवल गुरु की कृपा से। अगर गुरु कृपा ना करें फिर वो भजन नहीं कर पाएगा, वो भक्ति करेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। हाँ, जो कृपा सिद्ध जो होता है, इसको निरंतर अपने गुरु के आश्रय में रहना होता है। अगर थोड़ा-सा भी अगर वो इधर-उधर हुआ, तो उसका भक्ति छूट जाएगा, ये निश्चित है। तो 3 प्रकार के होता है और इन 3 प्रकार में सबसे बढ़िया वाला, भाग्यवान, अहो भाग्यवान, परम भाग्यवान जीव वो है, जिसका ना कोई पूर्वजन्म का स्वीकृति, परमिशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आया उसके जीवन में गुरु आया, गुरु ने कृपा कर दिया, भजन शुरू कर दिया। सबसे भाग्यवान जीव है ये। और ये बहुत दुर्लभ ही ऐसा होता है, हर कोई नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो कलयुग में सब ज़्यादातर कृपा सिद्ध ही भक्त लोग होंगे। गुरुजन कृपा करते हैं, वरिष्ठ वैष्णव जन कृपा करते हैं, तभी उसका भक्ति शुरू हो पाता है। तो ऐसे हमें आश्रय में रहना चाहिए, ठीक है? एक तो पूर्व जन्म की स्वीकृति लेके आता है और एक तो वो नित्य हमेशा से वृंदावन धाम में भगवान की सेवा में, और एक होता है कृपा सिद्ध, जो केवल गुरु की कृपा। गुरु ने देखा बेचारा ठीक है, कृपा कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भजन लूट जाता है तो कोई बात नहीं, बेचारा का कल्याण कर देते हैं। करुणा बस, गुरु तो कृपा मूर्ति है, करुणा मूर्ति है, कृपा कर देते हैं, फिर शुरू हो जाता है। ठीक है? ऐसे होते हैं। देखो, यदि आप सब आज मैंने बोला था ना, आज से मैं क्या दूँगा? क्या दूँगा बोला था? एक ऐसा लाइन, एक प्रवचन देंगे, 1 वर्ड्स, मतलब एक लाइन में। उसको क्या बोला जाए? आनंद सूत्र। हाँ, सूत्र दूँगा, आनंद सूत्र। आज का सूत्र अभी ध्यानपूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि कल, परसों और आज का श्लोक को लेकर ही ये मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप भक्त लोग सच में, आपको यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है, सच में यदि आपको गुरु के चरणाश्रय प्रति श्रद्धा है, चरणों के प्रति श्रद्धा है, उनके ज्ञान में, उनकी शिक्षाओं में और उनके दिशा निर्देश में, आदेश उपदेश में और भगवान की भक्ति में यदि आपको पूर्ण श्रद्धा है और उस श्रद्धा को बरकरार रखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत आप भक्ति में टिके रहना चाहते हैं, जीवन पर्यंत आप मरते दम तक आप भक्ति में टिके रहकर भगवान का भक्ति, उनके शरणागत होकर और गुरु के प्रति बिना किसी अपराध के यदि आप जीवन जीना चाहते हैं और अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आज का सूत्र आपको ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। तो सही भक्त लोग सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हरि बोल। हरि बोल। बात ऐसा है, शायद मेरा बात आपको थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। शायद मेरा बात आपको आश्चर्य लग सकता है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं प्रभु जी आज अचानक, लेकिन वास्तविकता यही है। यदि आप जीवन पर्यंत गुरु के चरणों में अपराध किए बिना पूर्ण श्रद्धा, आस्था और भगवान का पूर्ण रूपेण प्रेमा भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं, और यदि आप ये इच्छा रखते हैं कि मेरे जीवन से कभी भक्ति ना टूटे, ना छूटे और ये मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए राधा कृष्ण के युगल उपासना में मैं प्रवेश कर जाऊं और मेरा मृत्यु तक मेरा भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा अटूट बना रहे, गुरु के प्रति, मेरे गुरु के चरणों के प्रति मेरा अटूट श्रद्धा बना रहे, और ये मैं हर एक दिन बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं। अगर इसको करना है तो आपको क्या करना है? आपको अपना जीवन को थोड़ा सा लिमिटेड रखना है, एक सीमित होता है ना, एक बाउंड्री होता है, एक लिमिट सेट करना है।
उसमें 5 प्रमुख विषय रखिए। ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। 5 प्रमुख विषय रखिए। सबसे पहला अपना परिवार, दूसरा आप जो भी व्यापार, व्यवसाय, काम, धंधा इत्यादि करते हैं, अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन जैसा-तैसे चलाते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा गुरु, चौथा भगवान और 5वां आपका घर तथा आपका सेवा और उसी में दोस्त, मित्र इत्यादि ये संगति भी आता है। ये 5 चीज़ों को थोड़ा लिमिटेड रखिए। अब इसको कैसे लिमिटेड रखना है? इसको कैसे लिमिट में रखना है? हम लोग ज़िंदगी में कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही पाना चाहते हैं। हम लोग ज़िंदगी में कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही खाना चाहते हैं। हम लोग ज़िंदगी में कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही कहीं जाना चाहते हैं। और इसी के कारण हम लोग बहुत कुछ गँवा देते हैं, बहुत कुछ। अभी बात ऐसा है, ये 5 चीज़ों में लिमिटेड रहिए और करना क्या है, अगर आप लोग इन 5 चीज़ों में अगर आप लोग लिमिट बना बना पाएँ और इस बनाने में सफल रहें, तो आपका भक्ति अनलिमिटेड हो जाएगा। आपका सेवा अनलिमिटेड हो जाएगा। आपका कृष्ण के प्रति प्रेम अनलिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सीमित रहना नहीं जानते। इसलिए इस संसार के असीमित विषय वासनाओं में हम लोग फँस जाते हैं भाई, फँस जाते हैं। ये आँखें जो वस्तु देखता है, उसमें सीमित नहीं है। हुँ? असीमित चीज़ें देखना चाहता है। ये भी देखना है, वो भी देखना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है। जिह्वा, ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, वहाँ जाके खाना है, वहाँ जाके खाना है। कपड़ा, ये भी पहनना है, वो भी पहनना है, वहाँ पर भी पहनना है, वहाँ पर भी ये पहनना है, ये भी पहनना है, वो भी पहनना है। कोई मानव यंत्र, वो भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, इसको भी पहनना है, ये मेरा ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है, वो। परिवार, अब परिवार में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे उसको ये दिलवाना है, उसको ये दिखाना है, उसको यहाँ तक पहुँचाना है, उसको मेरा मेरा भले ही मेरा सब कुछ छूट जाए, मैं सब कुछ उसको लुटाना चाहता हूँ। ना, इसमें भी लिमिट रखिए। क्योंकि लोगों का आदत है, आप आज ₹5 देंगे, कल को वो ₹10 का आस लगा के बैठेगा। कल 10 दीजिए, परसों ₹20 का आस लगा के बैठेगा। तो उसमें भी लिमिट रखिए, अंकुश रखिए। हुँ? अंकुश रखिए। इसीलिए आपके डेली रूटीन में ये 5 चीज़ होना चाहिए। ये 5 चीज़ें होना चाहिए आपके डेली रूटीन में और पूर्ण डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करके चलिए। ठीक है? भगवान, गुरु, शास्त्र आ गया एक में। दूसरा आपका जो जॉब है या जो व्यापार है, वो हो गया। तीसरा आपका परिवार हो गया। चौथा आपका मित्र, साथी-भाई, बंधु-बांधव, ठीक है? और 5वां सेवा, ठीक है? ये 5 चीज़ों में थोड़ा-सा अंकुश रखिए। दोस्त लिमिटेड रखिए। दोस्त ऐसा रखिए, जो आपको जीवन में हमेशा प्रेरणा देने वाला हो। हुँ? और परिवार को आप जितना कमाते हैं, उसके कुछ अंश से उनका भरण-पोषण करने की कोशिश करें। आवश्यकता से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे या वो डिमांड करने से भी पहले आप उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। एक दिन आप धन से तो भिखमंगे होंगे ही होंगे, मन से भी भिखमंगे हो जाएँगे और आपके पास जब जीवन में सबसे बड़ा धन की आवश्यकता होगा, आप मन से भी कंगाल, धन से भी कंगाल। ना आपको भगवान को स्मरण करने के लिए ना आपके पास भजन रहेगा, ना आप खुद के लिए कुछ करने के लिए वो थोड़ा धन रहेगा। थोड़ा उसमें भी अंकुश लगाना पड़ेगा। ना बोलना भी सीखना पड़ेगा, "ऐ" बोलना भी सीखना पड़ेगा। ये मेरा अपने जीवन के अनुभव से। क्योंकि मेरा भी लगभग जीवन का 12 साल इसी चीज़ में ये ना बोलने का प्रवृत्ति नहीं है ना, अंकुश लगाने का प्रवृत्ति नहीं था मेरा। इसके चलते बहुत कुछ गड़बड़ी हो गया। हुँ,
क्योंकि हम किसी को हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? ये हो गया। और अपने काम, आप जहाँ पर काम करते हैं और जिस काम से आपको थोड़ा धन मिल रहा है, उस धन से आप अपने परिवार, अपना जीविका चला रहे हैं। उस काम को हमेशा आदर-सम्मान करें, चाहे वो काम कैसा भी हो, क्योंकि उसी काम से तो पैसा आ रहा है। चाहे आपको वो काम पसंद आए ना आए, उसी काम करके जो पैसा आ रहा है, उसी पैसा से आप अपना जीवन चला रहे हैं, परिवार का जीवन चला रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। जैसे फिलहाल में प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में आप सब लोगों ने थोड़ा धनराशि का सेवा दिया, वो कहाँ से आया? उसी काम से आया। तो उसको बुरा मत बोलिए। ठीक है, पसंद नहीं आ रहा है, आपको घुटन-सा हो रहा है, फिर भी सम्मान के साथ करें, सम्मान के साथ फिर छोड़ दें। बाद में समय आएगा, छोड़ना भी है। ठीक है? और चौथा, सेवा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेवा में भी अनलिमिटेड करना चाहते हैं। मुझे माला सेवा भी करना है, मुझे प्रचार सेवा भी करना है, मुझे गुरु का सेवा भी करना है, मुझे भगवान की सेवा भी करना है, मुझे मंदिर भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे डोनेशन भी देना है, मुझे डोनेशन उठाने भी जाना है। इतना ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है भाई। भगवान इतना ज़्यादा सेवा भी नहीं चाहते हमसे। एक सेवा पकड़ो, पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण रूपेण भाव से करो वो सेवा। वो एक सेवा ही संपूर्ण हज़ारों सेवा का वो भाव प्रकट करेगा। एक सेवा करो, गुरु की एक सेवा करो, एकदम पूर्ण भाव से करो। भगवान की एक सेवा करो, लेकिन पूर्ण भाव से करो। और मित्र ऐसा बनाओ, जो हमेशा आपको प्रेरणा दे। कोई बात नहीं, तुम करो। कभी-कभी आपको ये भौतिक चीज़ों को लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, हाँ, अरे चिंता मत कर, आज तो संघर्ष कर रहा है ना, एक दिन अवश्य तुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मोटिवेट करने वाला व्यक्ति। एक दोस्त काफ़ी है। हमारे भगवान देखिए, दुर्योधन ने भगवान का नारायणी सेना को अपने मित्र बना के लेके गया। और नारायणी सेना ऐसा, एक नारायणी सेना, एक सोचो, एक इंडिविजुअल नारायणी सेना 1,00,000 सैन्य के साथ अकेला भिड़ सकता है। ऐसा पावरफुल नारायणी सेना था। क्योंकि उनका लीडर कौन था? स्वयं बलभद्र, हमारे बलराम जी, कमांडर, प्रधान सेनापति था। और मालिक कौन था? हमारा कृष्ण। हुँ, उन दोनों का सेनापति है भाई, मामूली होगा? धनुष का प्रत्यंच चढ़ाएगा, वो आवाज़ से ही मर जाएगा, कान फट के। ऐसा था। गदा से धरती में प्रहार करेगा, धरती फट जाएगा, पृथ्वी फट जाएगा। एक सेना में इतना दम था। बलराम जी का ट्रेनिंग मिला था भाई। स्वयं साक्षात बलराम जी, जिन्होंने अनंत करे ब्रह्मांड को अपने मस्तक में बैलेंस करके रखा है। ऐसे को मित्र बना गए, सेनापतियों को मित्र बनाया, लेकिन कृष्ण ने किसको मित्र बनाया? एक भगवान श्री कृष्ण को। तो यहां से पता चलता है, हजारों मित्र होने से कोई फायदा नहीं। एक ऐसा मित्र हो जो कृष्ण जैसा हो, हारे हुए को भी जिताने वाला सामर्थ्य रखने वाला हो। अगर नहीं है, नहीं बनाना है। ऐसा मित्र बनाओ जो हाय हेलो, हरे कृष्ण नमस्ते में ही ठीक हो। बस इतने में ही मित्रता को सीमित रखो। नहीं तो वही वही मित्र आपको ले डुबेगा। दुर्योधन लेके गया तो इतना नारायणी सेना, दुर्योधन जीता? जीता? उनके लिए युद्ध किया, दुर्योधन जीता? 11 अक्षयणी सेना होने के बाद भी जीता? नारायणी सेना होने के बाद भी जीता? क्योंकि नारायणी सेनाओं का लीडर को ही अर्जुन ने ले लिया। एक जो नारायणी सेना को मोटिवेट करने वाला इंसान को ही ले लिया। तो भाई, इसलिए सारथी, कृष्ण सारथी क्यों बना? इतना बड़ा शिक्षा दिया है ना कृष्ण ने, कि वो कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का एकमात्र परम मित्र मैं ही हूँ। और मैं ही इस धरती में अलग-अलग रूपों में आता हूँ। उन सभी रूपों में एक रूप है ग्रंथ, शास्त्र, दूसरा रूप है गुरु। और कल भी मैं माताजियों को ये शिक्षा दे रहा था, ये ज्ञान बाँट रहा था।
हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लगाव। ये हम जन्म सिद्ध लेके आते हैं। एक चम्मच के प्रति भी लगाव, एक प्लेट के प्रति भी लगाव, एक किताब के प्रति भी, ये कपड़ा के प्रति, एक चश्मा के प्रति भी लगाव, एक क्रीम के प्रति भी लगाव, एक इंसान के प्रति भी लगाव। कोई ना कोई किसी न किसी विषय वस्तु में हमारा लगाव तो है ही है। आप इसको इनकार नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी इनकार नहीं कर सकते। किसी न किसी के प्रति तो आपका किसी न किसी विषय या वस्तु या कोई व्यक्ति, ये 3 चीज में से किसी एक वस्तु के प्रति तो आपका लगाव है ही है। भगवान जानते हैं ये बात कि इस संसार के प्रत्येक जीव को किसी न किसी के प्रति तो लगाव होता ही है और होगा ही, यही उसका स्वभाव है। तो भगवान ने क्या कर डाला? ओके, हरे कृष्णा। भगवान ने जो हमारा जो कमजोरी है ना, ये लगाव रखने वाला, उसी कमजोरी को पावर पॉइंट बनाया। वो कैसे? भगवान ने उसी का इस्तेमाल किया। हमारा ये जो लगाव रखने का आदत है ना, उसी को इस्तेमाल किया। ठीक है, इस संसार के जीवों का तो लगाव का तो आदत ही है, रोम रोम में लगाव है। अब एक काम करते हैं, अगर इसका कल्याण करना है तो लगाव से ही इसका कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि लगाव तो होना पड़ेगा हमारा कल्याण के लिए। लगाव तो होगा ही होगा। अब भगवान ने उसी लगाव को, अभी जिस लगाव से हमारा अमंगल होता है, अकल्याण होता है, भगवान ने उसी लगाव को पकड़कर हमारा मंगल तथा कल्याण का मार्ग सोचा। तो भगवान श्री कृष्ण ही एक स्वरूप में आए, एक शरीर धारण किया, और वो शरीर, वो तत्व बना, वो गुरु। अभी क्या किया भगवान ने? अब विषय वस्तु या किसी व्यक्ति में तो लगाव होता ही है व्यक्ति का। तो एक काम करता हूं, मैं ही रूप लेके आता हूं और आस्ते 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 उसको मैं अपने ही चरणों के प्रति लगाव लगा देता हूं। उसको लगेगा, अरे मैं तो किसी व्यक्ति के प्रति लगाव दे रहा हूं, ये तो गुरु है मेरा, ये तो व्यक्ति है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो बोलता है, सुनता है, खाता है, मेरा बात को समझते हैं। तो उनके प्रति लगाव भगवान ने क्या किया? बढ़ाने की वो उन्होंने प्लानिंग किया। और हमारा जैसे जैसे उनके प्रति लगाव बढ़ेगा, वास्तविकता में तो हमारा कृष्ण के प्रति ही लगाव बढ़ रहा, बढ़ता होता है, बढ़ता जाता है। तो भगवान ने उसी लगाव वाला हमारा उस कमजोरी को ही भगवान ने फिर हमारा शक्ति बनाया। और समय लगता है, ऐसा नहीं कि फटाक से हो जाएगा, समय लगता है। इस संसार की भी किसी वस्तु में हमारा लगाव होना, उसमें भी समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आस्ते आस्ते ऐसा ऐसा जुक्ति निकाला है ना, क्या ही बोले हैं। इसलिए कृष्ण परम योगी है, उनको हम लोग योगीराज, योगेश्वर बोलते हैं। यत्र योगेश्वर पार्थ, या यत्र योगेश्वर कृष्ण, इसलिए बोलते हैं योगेश्वर। वो जानता है कौन सा योग अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी को ये 5 चीजों को लेकर लिमिटेड हो जाइए, तभी आपका जीवन अनलिमिटेड हो जाएगा, आपका भजन अनलिमिटेड हो जाएगा, आपका भक्ति भी अनलिमिटेड हो जाएगा, कृष्ण के लिए आपका प्रेम भी अनलिमिटेड हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। लेकिन इन 5 चीजों में सीमित रहिए, इन 5 चीजों में सीमित रहिए। ओके, वो 5 चीज क्या क्या है? अनुराधा एक पॉइंट बोलो। प्रभु जी, परिवार। परिवार। और दूसरा श्रुति बोलो। प्रभु गुरु। गुरु। तीसरा अभिषेक बोलो। सेवा। सेवा। चौथा कौन बोलेंगे? व्यवहार प्रभु जी, शास्त्र। आत्मव्यवहार। प्रभु शास्त्र। शास्त्र। ओके, संगरत्न एक बोलो। प्रभु जॉब। हाँ, अपना काम। अभी यहाँ पर मैंने जो बात आप लोगों को बताया कि सीमित रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि बस परिवार का ये भरण पोषण, पालन पोषण करना है, दूसरों को ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरा यहाँ पर सीमित रहने का अर्थ यह है कि इससे ज्यादा अपने आप को फैलाना नहीं है। इससे ज्यादा अपने आप को जितना फैलाओगे, उतना ही संसार के भ्रम में
हंस के मर जाओगे। परिवार में सीमित रहो, इसका मतलब मैंने क्या बोला? परिवार के प्रति भी अपने भाव को सीमित रखो। ये मेरे माता-पिता हैं, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कि मैं उनका अच्छे तरीके से पालन-पोषण करूँ, उनको अच्छी वाणी से बात करूँ, उनको मैं रिस्पेक्ट दूँ, लव दूँ, केयर दूँ, अफेक्शन दूँ, लेकिन उस फीलिंग्स में भी सीमित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे माता-पिता अरे! मैं तो मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ना, ना, ना। मेरा शिक्षा का फिर उल्टा अर्थ आज तो प्रभु जी ने बोला परिवार में सीमित रहिए, दूसरा कुछ करने की वो नहीं, ना ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंकुश रखो, लिमिटेशन रखो कि मुझे इनको इतना करना है, मुझे इनको इतना करना है और अपने कर्तव्य, अपने धर्म को इस तरीके से निभाना है। जैसे मैंने बोला ना बोलना भी सीखना पड़ेगा, परिवार हो या बाहर का, सीखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें उसका भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। अभी आपका कर्तव्य धर्म क्या है? अपने परिवार को हरिनाम सुनाएँ, वैष्णव सेवा में उनको बिठाएँ, सेवा इत्यादि करें, हुँ? जैसे साल में 1 बार दामोदर सेवा होता है, जैसे पिछली बार बहुत सारे अ, हमारे माताजी, प्रभुजियों ने अपने-अपने घर से परिवार को बुलाया, सेवा में रखा। हमारा अनुराधा माताजी ने अपने मम्मी को बुलाया था, सेवा करा। ये है तुम्हारा धर्म। खिलाना, पिलाना, पालना-पोसना केवल यही धर्म नहीं है। ये तो फिर तुम कभी नहीं ये तो कभी नहीं वो पूरा कर पाओगे। इस जन्म के माता-पिता का तो किया, पिछले जन्म का क्या करोगे? वहाँ तो छोड़ के आए थे तुम। उनका तो अधूरा ही रह गया तो फिर। तो वो सीमित रहो। मुझे इनको इतना करना है, ताकि इनको भी मेरे प्रति ज़्यादा लगाव ना हो, इनको भी मेरे प्रति ज़्यादा उम्मीद ना हो। उम्मीद ज़्यादा ना रखें, उम्मीद ना बनाए बैठे। उम्मीद केवल भगवान से रखना चाहिए। मैंने उस दिन बोला ना आशा भगवान से, भरोसा गुरु से, ये 2 चीज़ परिवार को, ठीक है? दूसरा, आप जहाँ से कमाते हैं, जिस जगह से कमाते हैं, वहाँ से थोड़ा जाएँ, आएँ, अपना काम से काम मतलब रखें। वहाँ पर फिर वो कलीग्स लोगों के साथ ये वो घूमना-फिरना, पीना, घूमना, खाना ये सब नहीं। जाओ अपना काम करो, वापस आओ और महीने का सैलरी ले लो, अपना काम चलाओ, अपना घर चलाओ। इससे ज़्यादा नहीं। चलना आज चलते हैं, अपना सैलरी से निकाला ₹1000 दे दिया और फिर पी लिया, जी लिया, खा लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है? काम से काम मतलब और रिस्पेक्ट के साथ काम करो। तीसरा, गुरु भगवान, वो जो बोलते हैं अपने जीवन में उतारो और अपना कल्याण करो। उनको ही अपना परम मित्र बनाओ। और चौथा, बाहर का मित्र या भक्ति जीवन में भी आपका मित्र कौन है, कैसा है, उसमें थोड़ा सावधानी बनाएँ। और पाँचवाँ, घर में आज हम लोगों ने पढ़ा ना अर्चा विग्रह का सेवा करना चाहिए, बहुत भव्यता, ऐश्वर्यता के साथ। हाँ, अपने घर में भगवान को विराजमान करिए, उन्हीं को अपना स्वामी मानिए। मेरा घर का एकमात्र स्वामी मेरे भगवान, मेरे राधा कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे स्वामिनी, ये दोनों हैं और मैं उनका नौकर, मेरा परिवार सब उनका नौकर, उनका दास, उनकी संतान। फिर उसके पूर्ण प्रेम के साथ उनकी सेवा करो। ये 5 चीज़ों में सीमित रहो, तुम भक्ति में और जीवन में असीमित रह जाओगे। समझ में आया ना बात? सबको? या अभी भी कन्फ्यूजन है? हरी बोल। इससे ज़्यादा ना कुछ देखना है, इससे ज़्यादा ना कुछ सुनना है, इससे ज़्यादा कुछ ना जानना है, इससे ज़्यादा ना कुछ भोगना है, इससे ज़्यादा ना कुछ लेकिन सीमित रखो। किसके लिए क्या करना है, किसको कितना करना है, सीमित रखो। यही तुम्हारा भक्ति को वर्धन कराएगा। जीवन भर, ठीक है? जीवन भर यही चीज़ तुम्हारा भक्ति को बरकरार रखेगा। देखो, अभी एक उदाहरण देता हूँ। अगर तुम देखो यदि कोई माता-पिता अपने बच्चों की सेवा में ही सुबह से शाम तक अपने बच्चों की सेवा में ही लगे पड़े हैं, 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 लगे पड़े हैं। क्या होगा? इससे क्या होगा? बोले तो?
बच्चा बिगड़ जाएगा। भुगतना किसको पड़ेगा? माता पिता को। सेवा किसने किया था बच्चों का? माता पिता ने। भुगतना किसको पड़ा? माता पिता को ही। बहुत गहन बातें बोल रहा हूँ हाँ मैं, इसको अदरवाइज ना लें, सही ढंग से समझें मेरे बातों को। अंकुश लगाएं, अंकुश लगाएं बहुत सारी चीजों में, चाहे माता पिता पुत्र पुत्री के प्रति हो, संतान के प्रति, या संतान माता पिता के प्रति हो। जैसे मेरी माँ एक डायलॉग हमेशा बोलती थी, जब भी मैं उनको वो कोई गलती करती थी, जब बड़ा हो गया तो फिर मैं बोलता था, मम्मी आप ऐसा ना करें, आपको ही बाद में ये प्रॉब्लम होगा। मेरी माँ बोलते थे, तूने मेरे को जन्म दिया है, मैंने तेरे को जन्म दिया है। बहुत घटिया लगता था मेरे को ये डायलॉग, बहुत घटिया, आज भी लगता है। और कोई माँ ऐसा बोलता है ना, इससे घटिया शब्द ना आप अपने संतान के प्रति कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ भी ऐसे ही बोलती थी, तूने मेरे को जन्म दिया है, मैं तेरे को जन्म दिया, और तू मुझे सिखाएगा। और ये दूसरा लाइन, तू मुझे सिखाएगा। और फिर तीसरा लाइन तो और डेंजर होता, तो इतना बड़ा बन गया अब, वाह बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे सिखाने चले। ये 3 लाइन मेरी माँ हमेशा बोलती थी। जब कभी मैं इतना सुंदर भाव से बोलता था, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ज़िंदगी में ना किसी के साथ ना झगड़ा है, एक नंबर का इंट्रोवर्ट। बोलता भी हूँ तो अभी तो इतना तो ज़ोर-ज़ोर से बोलने का आदत मैंने बनाया है। ये तो मेरा देवी जी ने मुझे गाली दे-दे के थोड़ा वॉल्यूम को हाई करी, वॉल्यूम को हाई करी। आप कथा करते इतना कम आवाज़ में बोलते, सामने वाला को सुनाई दे नहीं देता है, समझ में नहीं आता। वॉल्यूम बढ़ाइए। उसने बोल-बोल कर इतना वो वॉल्यूम में बोलता हूँ मैं। पहले तो बहुत कम आवाज़ में, थोड़ा ज़्यादा भी आवाज़ करूँ तो शायद सामने वाला को बुरा लग जाएगा, शायद उनको चिड़चिड़ापन होगा, ऐसा टाइप। ये 3 डायलॉग कभी भी किसी के प्रति ना करें। ये अच्छा नहीं है, एक माँ को ये डायलॉग स्वभाव नहीं देता है। माँ गुरु होता है, और गुरु ऐसा शब्द बोले स्वभाव देगा, ऐसा कभी ना करें। तो यही बहुत सारी चीज़ होता है, जहाँ पर माता-पिता को भी अंकुश देना होता है और संतान को भी अंकुश देना होता है। और फिर मैं बोलता था मेरी मम्मी को, आपने मुझे इतना पैसा खर्च करके अगर मैं कुछ आपको सिखा ही नहीं पाया और आपकी गलत चीज़ों को मैं बोल ही नहीं पाया, तो इतना मुझे पढ़ा-लिखा बनाया क्यों? मुझे गँवारी रहने देते। मुझे क, ख, ग, घ भी नहीं सिखाते, मुझे संस्कार भी नहीं देते, मुझे ज्ञान भी नहीं देते, और मुझे बस आप एक ही डायलॉग मारते रहिए कि जन्म दिया है, मेरे हिसाब से चल, मैं आपके हिसाब से चल लेता। मुझे इतना पढ़ा-लिखा बनाने की क्या आवश्यकता है? इतना संघर्ष करने की आवश्यकता क्या है? मुझे गँवारी रहने देते और आपके इशारों में नाचने के लिए बोलते तो मैं तो नाच ही लेता, और मैं तो नाचता भी था। तो बोलते तो वही करता। ये संसार की वास्तविकता है, रियलिटी है, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारे माता-पिता एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे संतान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने बोला कि अंकुश लगाओ और सीमित रहो, सीमित रहो, ऐसा कभी ना बोलें। और मेरे पिताश्री तो कुछ बोलूँ उससे पहले ही गाल में ऐसे दूसरा लड्डू को देख रहा है, और फिर जिह्वा गुलाब जामुन का स्वाद लेने का कोशिश कर रहा है। ऐसे हैं हम लोग। इसलिए भक्ति में नहीं टिक पाते हैं। इसलिए भक्ति तो छोड़िए, किसी भी चीज़ में लंबा समय तक नहीं टिक पाते। हुँ? 2 आँखें लड्डू में, जिह्वा गुलाब जामुन का स्वाद लेना चाहता है, और हाथ में गुलाब जामुन, बर्फी। हैं? बर्फी, हाथ में बर्फी। होगा? इसलिए मैंने बोला, सीमित, तुमको क्या करना है, पहले वो डिसाइड करो। अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, अरे मुझे वो भी करना है। तो ठीक है, अगर मैं एक साथ में, एक हाथ से बर्तन माँजो, एक हाथ से मेरा मस्तक को मसाज करो, एक हाथ से कपड़ा, एक पैर से कपड़ा धो, दूसरा पैर से झाड़ू मारो, होगा? होगा? ओके, हरे कृष्ण। एक समय पर एक काम,
सही ढंग से, सही फॉर्मूला के साथ। समझ में आया बात? सबको समझ में आया बात? हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, आनंद सूत्र, दूसरा वाला सूत्र। क्योंकि हमको पता ही नहीं कि मन को कहाँ लगाना है। व्यक्ति को जब काम पता नहीं होता है कि उसको क्या काम करना है, तो वो क्या करता है? खाली बैठता है। खाली बैठने के बाद क्या करता है? उल्टा सीधा काम करता है। तो पहले तुमको क्या करना है वो डिसाइड करो और अपने तन, मन, बुद्धि, विवेक के साथ उस काम में लगो। तभी तुम कोई भी कार्य में अच्छे तरीके से सफल हो पाओगे। ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ जाना है, वहां भी जाना है। और थर्ड नंबर का सूत्र, हम लोग संसार को देखना चाहते हैं, संसार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, घूमना फिरना ये सब। संसार को जितना कम देखो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। संसार को जितना भोगने और कम देखने की कोशिश करो, तुम्हारा जीवन तुम उतना ही सुखी रहोगे। जितना संसार को देखने और भोगने की कोशिश करोगे, तुम उतना ही दुखी रहोगे। और जितना संसार को कम भोगने की कम कोशिश करोगे, उतना ही तुम सुखी रहोगे। यह है 3 नंबर का सूत्र। 3 दिन का मैंने सूत्र आज ही दे दिया। ओके, क्योंकि टॉपिक्स एक ही था। ये 3 दिन के लिए डोज। जितना संसार को देखना चाहोगे उतना ही दुखी रहोगे। तुमको मोमो भी खाना है, चाउमीन भी खाना है, पास्ता भी खाना है, रोल भी खाना है, बिरयानी भी खाना है, फ्राइड राइस भी खाना है। अब तो देखते देखते डेजर्ट में थोड़ा सा मिष्टान्न भी खाना है, मिष्टी भी खाना। रात भर हग हग के मर जाएगा, इतना पेट गड़बड़ी होगा। हम्म होगा, ऐसे होगा। कुछ लिमिटेड आइटम चूज करो भाई, जो तुम्हारे पेट के लिए ठीक ठाक हो, पचा पाए। हम्म या रात भर हगने का इरादा है? हम्म हमारे किरण माता जी ने उदाहरण दिया, 12 बजे तक तो वो ऑफिस में ही रहा। ऑफिस में इतना लंबा मीटिंग चला उनका। सीमित रहो, असीमित हो जाओगे, नहीं तो हग हग के मर जाओगे बस। और क्या ही बोलूं। आज का हम लोग यही समापन देते हैं। श्रुति माता जी हैंडल्स किए हैं। प्रभु मेरा ना एक प्रश्न था, जैसे भक्त लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोगों को क्या होता है, कभी कभी भौतिक लोगों का भी संगति, मतलब दोस्तों का भी संगति करना होता है, ठीक है, किसी कारणवश। तो उनको कितने लिमिट में उनका संगति करना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है, तुम जिस दोस्त के साथ मिल रहे हो या मिलने जा रहे हो, कोई तो काम तो होता ही है। तो काम पूरा करने के लिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम के लिए संगति करो और निकल जाओ।